करते हैं हनुमान जी के प्राचीन मंदिर की। वो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर जो कि लगभग 50 साल पुराना है, दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित है। तमाम लोगों की आस्था का केंद्र है। एक ऐसा इलाका जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। एक भरा इलाका है। वहां पर बीच में जो मंदिर स्थित है हनुमान जी का, उसे रातों रात तोड़ दिया जाता है। रविवार तड़के इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो पूरी तरीके से निंदनीय थी। इस निंदनीय कार्रवाई को अंजाम देने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार थी। ऐसे में सुदर्शन न्यूज का एक बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल सरकार धीरे धीरे गजनवी बनती जा रही है? आखिर क्यों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है? आखिर क्यों एक के बाद एक मंदिरों पर प्रहार हो रहा है? अगर चाहते तो इस मंदिर को रोका जा सकता था, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा ही नहीं थी कि मंदिर तोड़ने की जो कार्यवाही को अंजाम दिया गया है उसे तोड़ा जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने अरविंद केजरीवाल सरकार से मीटिंग के लिए समय मांगा था। बावजूद इसके केजरीवाल सरकार विहिप के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं मिली, उन्होंने मुलाकात नहीं की। जबकि जो सौंदर्यीकरण योजना है अरविंद केजरीवाल सरकार की, जो कि लाल किला से लेकर दिल्ली 6 तक की सौंदर्यीकरण योजना है, इसमें तमाम मंदिर आते हैं, तमाम गुरुद्वारे आते हैं। बावजूद इसके हर एक दल से तो अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग कर ली, गुरुद्वारे के लिए सिखों के दल से तो मीटिंग कर ली थी, लेकिन जब हनुमान मंदिर की बात आई तो विहिप के कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल सरकार ने मीटिंग नहीं की। और हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने इस मंदिर को रविवार तड़के तोड़ दिया। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल सरकार की मंशा ही नहीं थी कि इस मंदिर को तोड़ने से रोका जा सके, इस कार्यवाही को रोका जा सके? इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के उस जगह पर जहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया है। टॉप एंगल से हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो रोड है लाल किले से रोड शुरू होती है और उसके बाद अगर आप आएंगे तो एक गुरुद्वारा है जहां पर जिसके बाहर भी एक अनऑथराइज्ड जगह है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही गुरुद्वारे से आप 200 से 250 मीटर आगे चलेंगे तो ये जो 5 दशकों से पुराना हनुमान मंदिर था उसको जो है देर रात तोड़ दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो बुलडोजर चलवाया गया उससे यहां पर मंदिर को पूरी तरीके से निस्तोनाबूद कर दिया गया है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जहां पर ये पीपल का पेड़ है यहीं पर आज से पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यहां पर मंदिर को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है और यहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। टॉप एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके चारों तरफ देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को जो है वो यहां पर तैनात किया गया है ताकि यहां पर अशांति ना हो। लेकिन यहां पर जितने भी लोग हैं जो यहां पर 40 से 50 साल तक अभी तक इस मंदिर में मत्था टेकने आते थे, पूजा करने आते थे, लेकिन उन लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। वो विरोध कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली सरकार ने जो है यहां पर सरकारी तंत्र के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। हालांकि 2016 के बाद यह मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जो इस मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन यहां पर हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं उनका यह कहना है कि हमें बातचीत करने तक का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अगर हम पीछे थोड़ा सा आपको और लेकर चलेंगे, इसके अलावा और भी काफी जगह थी जो कि इस पूरी रोड के सौंदर्यीकरण के बीच में आ रही थी, लेकिन उन जगहों पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन यहां पर ये जो हनुमान मंदिर है जो कि काफी पुराना है, इस पर जो है दिल्ली सरकार का बुलडोजर चला और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इस तस्वीर को दिखाया था कि आखिर कैसे यहां पर दिल्ली सरकार के निशाने पर यह प्राचीन हनुमान मंदिर था। और इससे अलावा अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई ऐसे हिंदुओं के मंदिर हैं जहां पर दिल्ली सरकार ने बुलडोजर चलवाया। सवाल यह है कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल वोट मांगने के लिए जब वोट मांगने का समय आता है तो दिल्ली के ही हनुमान मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन इस हनुमान मंदिर पर जिस तरीके से बुलडोजर चलवाया गया है, कई सवाल दिल्ली सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। और यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम जो है फिर दोबारा से इस हनुमान मंदिर को बनाएंगे और लगातार हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदू भूषण श्याम जी महाराज हमारे साथ हैं और स्वामी चेतनानंद जी महाराज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी महाराज, पहले आपका रुख करूंगी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये निंदनीय कार्यवाही की गई है? और कार्रवाई तो देखिए उस समय पर की गई है जब किसी को पता भी ना चले, और कार्रवाई को अंजाम देने के बाद भारी पुलिस बल वहां तैनात हो जाता है ताकि लोग जब पता लगे तो विरोध भी ना कर पाए। जी, मैं तो प्रथम इस घटना की बहुत घोर निंदा करता हूं। और ये केवल हिंदू समाज के बारे में ऐसा होता है,
मैं केजरीवाल सरकार को, इस दिल्ली सरकार को पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज के अलावा अन्य धर्म के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आप करेंगे क्या? हिम्मत है क्या इन लोगों में? तो ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा ये इनका रवैया हो गया। इमरान सरकार ने वहाँ तो लीगली माफ़ी मांगी है और दोबारा बनाने पाकिस्तान में, लेकिन उनसे भी ये निकम्मे बन गए। ये हिंदुस्तान में ये ढोंग करते, नाटक करते, चुनाव के समय हिंदू समाज के पास जाएंगे, घुटने टेकेंगे, माथा टेकेंगे, मंदिर में जाएंगे, लेकिन अब ये तो गजनवी, ये तो आधुनिक गजनवी बन गया ये। तो ये माफ़ी मांगे, हिंदू समाज की माफ़ी मांगे और दोबारा वहाँ मंदिर वहाँ निर्माण करे, जो मंदिर उन्होंने गिराया है ये दिल्ली सरकार ने, और माफ़ी मांगकर वो मंदिर वापस वहाँ निर्माण करे। नहीं तो हिंदू समाज हम आंदोलन करेंगे, हम मंदिर अपने बल पर, पूरा हिंदू करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। और जो चांदनी चौक है, जो लाल किला, वहाँ देश की आस्था जुड़ी है लाल किले से, सामने मंदिर है वहाँ पर लाल किला के सामने ही। तो ये तो आस्था का जहाँ केंद्र है, सेंटर है हिंदुस्तान का, वहाँ मंदिर, वहाँ लाखों लोग श्रद्धालु, और ये प्राचीन मंदिर था, कई सालों से मंदिर था। और ये बिल्कुल ये जितना ये घटना की इस निंदा करे ये कम है, और इसलिए ये मंदिर दोबारा वहाँ इन्होंने बनाना चाहिए दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, और पूरे हिंदू समाज की माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो हम ये मंदिर बनाने में हम सशक्त और शक्तिशाली हिंदू समाज वहाँ दोबारा मंदिर बनाएगा। बिल्कुल। चेतनानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतनानंद जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि प्राचीन मंदिर है और जिसे तोड़ने की कार्यवाही को केजरीवाल सरकार ने अंजाम दिया है, ठीक उसी तरीके से जैसे गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और वो चाहता था कि तमाम मंदिर को जब वो तोड़ रहा है, ध्वस्त कर रहा है, मूर्ति चोरी करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, घटना को अंजाम दे रहा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने किया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती थी। हाईकोर्ट में ये मामला गया था, स्टेट का एडवोकेट वहां खड़ा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली उस दंश को झेल रही है जो चुनावों के समय उससे गलत निर्णय हुआ। हम लोगों ने देखा कि दिल्ली दंगा हुआ, उसमें केजरीवाल की जो भूमिका थी, उनके पार्टी से चुने हुए पार्षदों ने जिस तरीके से वहां दंगा फैलाया और उसमें सक्रिय सहभागिता की। उसके बाद जब सुरेश चौहान जी, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर प्रवक्ता हैं, उन पर जिस तरीके से वहां कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, जब निकिता की हत्या हो जाती है, उसके बाद एक मौन प्रदर्शन, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुदर्शन न्यूज के माध्यम से किया जाता है और लाखों हिंदू वहां इकट्ठा होता है। वहां जो दमन चक्र चला वो भी हम लोगों ने सबने देखा। उसके बाद आज ये हम लोगों को देखना पड़ रहा है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि जिस तरीके से गजनवी, जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं ने हम लोगों के मंदिरों को, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, हमारी आध्यात्मिक आस्थाओं को छिन-भिन किया, बिल्कुल वही दौर आज दिल्ली दोबारा देख रही है। उसका कारण ये है कि दिल्ली ने एक गलत चुनाव किया है और केजरीवाल के तो बहुत पुराने संबंध सिमी से बताए गए। बहुत दिक्कत क्या है कि हम लोग उस नजरिए से चीजों को देखते नहीं है, लेकिन उसका दंश तो दिल्ली झेल रही है। हमारी आस्थाओं के साथ एक मजार अगर वहां होती तो कभी केजरीवाल जी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस मजार को वहां से हटा दें। मजारें सारी इलीगल हैं, लेकिन एक मजार को छूने का काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो तो इनके लिए इनविजिबल हो जाता है। वहां ये हाथ ही नहीं लगाएंगे। वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो वहां ये हाथ ही नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल, दिखाई नहीं देता है। वो मजारे, वो एंक्रोचमेंट जो मजारों के नाम पर किया जा रहा है, वो केजरीवाल को कभी दिखाई नहीं देगा। उसका कारण यह है कि हिंदुओं की शक्ति, देखिए महाराज जी कह रहे थे कि हिंदू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि हमारी शक्तियां बहुत क्षीण हुई हैं। हम लोग बहुत छिन-भिन और बिखरे हुए हैं, जिसके कारण हमारी मंदिरों की तरफ आंख उठाकर केजरीवाल जैसे लोगों को, जो दूसरों के कंधे पर चुनकर आज सीएम है दिल्ली के, किसी और के आंदोलन को कैप्चर करके उन्होंने राजनीति जी शायद जी सुन पा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। आप सुन पा रही हैं? जी जी आप जी। तो ये दंश हम लोगों का अपना, हम लोगों ने इसको सह स्वीकार्यता दी, इसलिए हम लोग आज इस दंश को झेल रहे हैं।
और अभी तो बहुत लंबा समय है जब तक, लेकिन ज्यादा अगर वहाँ लंबा की समय जनता नहीं, हर आज किसी भी को अपनी सचेत हो करनी जाए का तो भुगतान करना ही परिस्थितियां पड़ता बदली जा है। सकती हैं। ज्यादा लंबे समय नहीं तक, क्योंकि हर किसी को अपनी करनी का भुगतान करना ही पड़ता है। श्याम जी महाराज, जिस तरीके से स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी ने कहा कि मज़ारें अगर होती तो उन्हें नहीं तोड़ा जाता, और वो वाकई में है, इनविजिबल हो जाती हैं वो, केजरीवाल सरकार के लिए इनविजिबल हो जाती, तो फिर आखिर क्यों मंदिरों पर ही हमेशा प्रहार किया जाता है, हिंदू भावनाओं पर ही हमेशा प्रहार किया जाता है? आखिर क्यों हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है? बिल्कुल दीदी ने ठीक कहा, क्योंकि हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए और हमारे जो मान बिंदु है, ये सालों से कोशिश और ये षड्यंत्र चलता आ रहा है। इन लोगों का ये षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और इनका ये राजनीति का भी ये एजेंडा है, इनका एजेंडा है। और हिंदू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करो, उनके मान बिंदु है उन पर प्रहार करो, नष्ट करो, इनका षड्यंत्र और इनके एजेंडे का ये हिस्सा है। और ये चुनाव के समय तो ढोंग करेंगे, बड़े मानवतावाद और पूजा अर्चा होम हवन करेंगे, मंदिर में जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे अब इनका जो रवैया है हिंदू समाज के खिलाफ, आस्था के खिलाफ, देखिए अब ये नए नए, अभी ये आधुनिक गजनवी बोलो, औरंगजेब बोलो इनको, और मोहम्मद गौरी बोलो, जितने नाम इनको उपाधि जितनी दिए जाए, पदवी ये कम है। तो ये जो प्राचीन मंदिर है सारा, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था भी ये इनकी ध्यान में नहीं है, ये इसका नहीं ख्याल रखते। तो ये इनका जो रवैया है, इनका जो षड्यंत्र है, इनका जो असली चेहरा है, ये समाज के सामने आ रहा है। दीदी ने ठीक सही कहा कि ये तो किसी आंदोलन को कैप्चर करके ये सत्ता में लोग आ गए, और अभी जो हिंदू समाज के खिलाफ जो इनका षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन समाज जो है, जनता जो है, माफ नहीं करेगी, माफ बिल्कुल नहीं करेगी, हिंदू समाज तो बिल्कुल माफ। महाराज जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि आखिर क्यों हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, एक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है कि ग्रांटेड में ले रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं ना कि चीज को नजरअंदाज किया जाता है, हल्के में ले लिया जाता है, यानी कि टेक इट फॉर ग्रांटेड। आखिर क्यों हिंदू मंदिरों को, हिंदू आस्थाओं को, हमारे धर्म को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पर भी तमाम जो मंदिर है उनका मजाक बनाया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, हास्यास्पद कविताएं लिखी जा रही हैं, उन्हें अलग अलग जगह पर बोला जा रहा है। आजकल एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जो देवी देवताओं का अपमान करती हुई, मजाक बनाती हुई नजर आ रही है। तो आखिर क्यों हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी ना किसी तरीके से कार्य किया जाता है? इसका एक ही कारण है, जो हिंदू समाज है, तो हम मानवतावाद, विश्व शांति, भाईचारा, इसमें हम विश्वास रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण जो है और संत वाणी है, तो हमें तो बस भजन कीर्तन, पूजा अर्चा और बंधु भाव सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, हमारी विचारधारा है, हमारी सोच है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब अन्याय हम सहन करें, हमने ठेका थोड़ी लिया है विश्व शांति का। तो केवल कहने का मतलब, आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा कि हिंदू समाज के खिलाफ ये आखिर क्यों होता है। इसका एक ही कारण है कि हिंदू समाज शांत है, सहनशीलता जो है और सहिष्णु है, तो ये इसका कारण एक ही है। तो हिंदू समाज जो है शांत रहता है, भले भगवान की मजाक उड़ाओ और देवी देवताओं की मजाक उड़ाओ, फिर भी हिंदू शांत उसका कुछ प्रतिकार नहीं करेगा। इसलिए अभी देखो कोरोना जिन्होंने फैलाया, मौलाना साहब, ये निजामुद्दीन में हजारों लोगों का कार्यक्रम किया, हमारे तो आज भी कार्यक्रम नहीं हो रहे भारत में, कथा वगैरह सब बंद है, सब सरकार ने बंद कर दिए, लेकिन हजारों लोगों ने कार्यक्रम किया, लेकिन उसको अरेस्ट, गिरफ्तार नहीं हुआ। उनके जगह अगर कोई हिंदू संत, हिंदू संगठन का नेता होता तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता, लेकिन किसी सरकार में, प्रशासन में हिम्मत नहीं, उन लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। वैसे ही केजरीवाल में हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं उसको, केजरीवाल को, ये दिल्ली सरकार को, अगर आप में हिम्मत हो तो अन्य समाज के, अन्य मजहब के किसी प्रार्थना स्थल को आप गिरा कर देखिए, फूंक देंगे, जला देंगे, तोड़ देंगे सभी सरकार को। लेकिन इनका हाथ नहीं पहुंचेगा। ये ईद बकरीद मनाने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन नवरात्र, जन्माष्टमी, दिवाली मनाने की इजाजत नहीं देते हैं। वहां इनका हाथ नहीं जाएगा, इनके हाथ वहां पर छोटे पड़ जाते हैं। स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी, आपने एक बात पर ध्यान दिया
केजरीवाल सरकार कह रही है सौंदर्यीकरण योजना थी। ये जो सौंदर्यीकरण योजना है वो लाल किला से लेकर दिल्ली 6 तक की थी। इसमें कई मंदिर आते हैं, यहां तक कि चांदनी चौक इलाके में ही गुरुद्वारे की एक जमीन आती है। वहां पर उस जमीन को कुछ नहीं किया जाता है, आसपास फटकती भी नहीं है केजरीवाल सरकार, लेकिन हमारे मंदिर को तोड़ा जाता है। जब सिखों का दल मुलाकात के लिए कहता है तो केजरीवाल सरकार मुलाकात करती है, उनकी बात को सुनती है और गुरुद्वारे को छुआ तक नहीं जाता है। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मुलाकात के लिए समय मांगते हैं, बार बार समय मांगते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और मुलाकात के लिए समय नहीं दिया जाता है। नतीजन रविवार तड़के वो हुआ जो हमारे सामने है। सिखों में ताकत है, उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया हुआ है, वो एकजुट है, उनकी ताकत को पूरी दुनिया मानती है। जिस तरीके से इस्लाम की ताकत को दुनिया मानती है, सिख हमारे भाई है, हमारे से निकला हुआ पंथ है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारी राजनीतिक समीकरणों ने हमसे हमारे भाइयों को अलग कर दिया और परिणाम सबके सामने है। मौलाना साद की अभी महाराज जी बात कर रहे थे, मौलाना साद अरेस्ट नहीं हुआ है, उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो फिर क्यों नहीं केजरीवाल की सरकार एक कुर्की का आदेश लाती है कोर्ट से, और फिर क्यों नहीं डिमोलिश किया जाता तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर को, जहां से पूरी भारत में कोरोना फैलाने का काम किया गया। और ये बहुत षड्यंत्र के तहत किया गया, क्योंकि बार बार इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लेकिन नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसका कारण ये है, देखिए ये उस दिन होगा। आप पूछ रही थी हिंदू को क्यों टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो इसका जवाब है कि हिंदुओं के धर्माचार्यों ने हिंदुओं को 1300 साल के आक्रमण में जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है, जो आधा श्लोक अहिंसो परमा धर्म सिखाया गया है, लेकिन धर्म हिंसा तथा नहीं बताया गया। जिस दिन हिंदू आधा श्लोक और याद कर लेगा, जिस दिन जब हिंदू को ये ज्ञात हो जाएगा कि पूरा श्लोक है अहिंसो परम धर्म, धर्म हिंसा तथा धर्म के लिए की गई, अपनी रक्षा के लिए की गई हिंसा कभी भी हिंसा नहीं आती, हिंसा के दायरे में नहीं आती। अपने अस्तित्व की, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की, अपनी आस्था की रक्षा करने के लिए जब कोई कदम उठाया जाता है तो वो हमेशा धर्म के मार्ग का कदम होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसी को कहते हैं। उस दिन आप देखिएगा हिंदू के पास असीम ताकत होगी। हिंदू योद्धे कौम है, हिंदू कमजोर कौम नहीं है, लेकिन हमारी रगों में अहिंसा का जो रक्त, जो इंजेक्शन लगाया गया है, जो अफीम हमें अहिंसा की चटाई गई है, उसी का कारण है कि हम में इतना बिखराव है। हम हमारे भाइयों से अलग हो गए हैं, हम अकेले पड़ गए हैं और हम छिन्न भिन्न अवस्था में हैं। और छिन्न भिन्न अवस्था में कोई भी दल, कोई भी समूह, कोई भी धर्म रहेगा तो वो ताकतवर कभी नहीं हो सकता। इस्लाम की ताकत ये है कि आप उनकी मस्जिद की तरफ आंख उठाकर देखिए। सिखों की ताकत ये है कि आप उनके गुरुद्वारे की जमीन की तरफ आंख उठाकर देखिए। वो वहां बिछ जाएंगे, वहां लेट जाएंगे, लेकिन वहां से हटेंगे नहीं। आप उनकी लाशों को गिराकर तो वहां कुछ कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप की बस की नहीं। इस ताकत के आगे सरकार झुकती है। लगता है समय आ गया है सड़कों पर उतरने का। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार इसके लिए माफी मांगे और दोबारा से मंदिर को बनवाया जाए ठीक उसी स्थान पर जहां पर हनुमान जी का मंदिर था, जो कि तोड़ा गया। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। सिर्फ वह भी नहीं, तमाम लोगों को, हम तमाम भाई बहनों को, हम तमाम हिंदुओं को सड़कों पर अब उतरने की जरूरत आ गई है, ताकि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य ना किया जाए, कभी सौंदर्यीकरण के नाम पर, तो कभी अतिक्रमण के नाम पर, तो कभी किसी और चीज के नाम पर। चेतनानंद जी सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद अकेला कुछ भी नहीं कर सकेगा। देखिए, किसी भी संगठन की ताकत उसका जन समुदाय होता है। जिस हिंदू समुदाय, जिस सत्य सनातन संस्कृति के लिए विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन की आवाज को बुलंद करेगा, जब तक बाहर से, जब तक हिंदू समाज, जब तक सत्य सनातन के अनुयायी, जब तक हनुमान जी को पूजने वाले उनके भक्त इस संघर्ष में विश्व हिंदू परिषद का साथ नहीं देंगे,
तब तक परिणाम शून्य होगा। सरकारों को, न्यायालयों को झुकना पड़ता है जब संघर्ष की क्षमता 100 गुना बढ़ जाती है, और वो क्षमता तब बढ़ेगी जब हम सब मिलकर विश्व हिंदू परिषद के साथ सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सुदर्शन न्यूज सड़कों पे उतरा, परिणाम सबके सामने है। यूपी में लव जिहाद का कानून आया, तो ये हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे किसी सत्ता से। ये सिर्फ योगी जी के राज में संभव हुआ। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कभी लव जिहाद का कानून बनेगा, लेकिन वो कानून राज्यों तक भी पहुंची और अन्य राज्यों ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है। श्याम जी महाराज जी, क्या कुछ आप कहेंगे? समय आ गया है सड़कों पर उतरने का। लव जिहाद का भी जिस तरीके से चेतनानंद सरस्वती जी ने एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल तो है ही, और भी जरूरत है इसी तरीके से लोगों को एकजुट होने की, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी स्वयं की भावनाओं के लिए आवाज बुलंद करने की। बिल्कुल ये समय आ गया है। हमारी अंदरूनी कुछ कमियां हो सकती है, हम प्रांतवाद, भाषावाद ये छोड़कर एक हिंदू समाज, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है। 150 से अधिक राष्ट्र क्रिश्चियन राष्ट्र है, 50 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। इसलिए यहाँ हिंदुओं की जनभावना जो है, आधा जो आस्था के केंद्र है, इनका सम्मान यहाँ जो रहने वाले अन्य लोग हैं इनको करना पड़ेगा। हिंदुओं के जो मान बिंदु है, और इसलिए आने वाले समाज में हिंदू समाज रास्ते पर उतरेगा। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि चाहे बीजेपी ने तोड़वाया हो, चाहे केजरीवाल सरकार ने तोड़वाया हो, टूटा तो टूटा क्यों? हाईकोर्ट ने अगर आदेश दिया था तो केजरीवाल सरकार चाहती तो इस आदेश को रोक सकती थी। अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके समय मांग सकती थी। अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो मंदिर को स्थानांतरित किया जा सकता था। अगर केजरीवाल सरकार चाहती तो थोड़ा समय और लिया जा सकता था। करने को बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल सरकार की, अरविंद केजरीवाल की मंशा ही नहीं थी। उनकी मंशा थी तो सिर्फ इतनी कि हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म की आस्थाओं को, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। ऐसे में सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि इस मंदिर को दोबारा से इसी जगह पर निर्माण करवाया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।